तो ये मेरा फेवरेट, सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरा सबसे ही ज्यादा पसंदीदा फेवरेट टॉपिक है, और मैं कोशिश करता हूं कि इस बिन से रिलेटेड सारे जो कंसेप्ट है वो हम सभी को क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिन क्या बीमारी है और हमें इसकी जरूरत क्यों है, और हमें इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, आप सभी जानना चाहेंगे बिन के बारे में? yes, देखो, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था, जब हम पूर्णांक संख्याएं पढ़ रहे थे, है ना, होल नंबर्स जब हम पढ़ रहे थे, पूर्णांक जब हम पढ़ रहे थे, पूर्ण संख्या, उसे मैं बोल रहा था कि जब हम भिन्न संख्याओं में पहुंचेंगे तो हम पूर्णांक के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। पूर्णांक का क्या मतलब होता है, पूर्ण संख्या मतलब, पूर्ण संख्या क्या मतलब होता है, पूरा का पूरा नंबर। जैसे नंबर हम क्यों यूज करते हैं, किसी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, काउंट करने को यूज करते हैं ना, है ना। तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते करते 2 चपाती खाई या 3 चपातियां खाई, है ना। अगर हम बोल रहे हैं 2 चपातियां खाई, तो 2 चपाती वो पूरी की पूरी खाई, ठीक है, वो 2 चपाती पूरी खाई, इसलिए इसको पूर्णांक बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा होल नंबर है, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक है या फिर पूर्ण संख्या है या फिर होल नंबर है। ये होल नंबर क्योंकि ये पूरे के पूरे जो हमारी कोई जो चीज है वो पूरे कंप्लीट चीज को बोलती है। फिर कई बार क्या हुआ कि मान लो कि अयान का मन नहीं था, लिया 2 रोटी पर खाया, और खाया कितना, जो शेडेड है वो खा लिया है, ठीक है, कितना खाया, 1/2 है। मतलब क्या है कि एक रोटी तो पूरा खाया, एक रोटी आधा खाया, दूसरा रोटी को आधा खाया। तो देखो, जब नंबर्स की शुरुआत हुई होगी उस समय तो पहले पूर्णांक ही बने होंगे, यानी कि होल नंबर्स ही बने, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे अयान की जो समस्या है कि मतलब आधी रोटी खाई, है ना, आधी रोटी को मैं अब बोलना चाहता हूं तो बोल दूंगा कि मैंने आधी रोटी खाई, ठीक है। और दूसरा एक और बच्चा है वो भी यही बोलेगा, अगर फ्रैक्शन नहीं है तो क्या बोलेगा, मैंने आधी रोटी खाई या फिर मैंने एक टुकड़ा खाया, कितना खाया पता नहीं, ठीक है, टुकड़ा खाया, आधा खाया ही बोलेंगे, मैक्सिमम तो यही बोलेंगे। अगर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है तो मैंने क्या खाया, आधा खाया, इसको भी आधा खाया बोलेंगे, इसको भी आधा खाया बोलेंगे, जबकि ये आधा नहीं है। आधा क्या होता है, आधा होता है किसी पूरी चीज का, पूर्ण संख्या का बिल्कुल बीचों बीच 2 बराबर हिस्से किए हुए और 2 में से एक हिस्सा खाया। तो जब ये समस्या हुई कि हम बताना चाहते हैं किसी को लिखकर या बोलकर भी, ठीक है, बोलने में या फिर लिखने में कि मैंने कितना खाया, मैंने कितनी रोटियां खाई, तो या फिर कुछ भी, मैंने इतने पेंसिल दिए या इतने पेंसिल दिए या फिर इतने चॉकलेट दिए या फिर इतने बिस्किट दिए, कुछ भी जो कंप्लीट नहीं था, जो पूरा नहीं था, तो वहां हमें भिन्न की जरूरत पड़ी। भिन्न कौन सी संख्या है, भिन्न जो है पूर्णांक से कम है, जो भी है पूर्णांक से कम है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो भिन्न है वो 1 से कम को गिनने के लिए, 1 से कम को गिनने के लिए, 1 से कम को जब हम लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो उसे हम भिन्न संख्या में लिखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल से देखा, क्या देखा हमने कि एक रोटी है, ठीक है, इस रोटी का हमने आधा हिस्सा खाया, ठीक है। तो आधा हिस्सा का दिखाने के लिए या फिर बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए हमें भिन्न संख्या की जरूरत पड़ी। फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन क्या चीज है, क्यों शुरुआत हुई और हमें क्यों जानना जरूरी है? समझ आया?
ओके, अब हम सीखते हैं सबसे पहले उसके बाद कि भिन्न कितने प्रकार के हो सकते हैं या फिर कौन कौन सी संख्या है जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और किस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो भिन्न में हम क्या लिखते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। भिन्न संख्या लिखने के लिए हमारे पास न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, या फिर इसको अंश या हर भी बोल सकते हैं। हर, ठीक है, संख्या लिखने के लिए। अभी अंश क्या चीज है और हर क्या चीज है, न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। अंश वो संख्या, वो पार्ट है, जैसे हम रोटी का भी एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। अंश कौन सी संख्या है, अंश वो संख्या है जो हमने यूज कर ली है। अगर दिया है तो इतना दिया है, खाया है तो इतना खाया है, लिया है तो इतना लिया है, वो है अंश वाला पार्ट, जिसको हम शेडेड, बुक्स में भी आप लोग देखते होंगे शेड करके दिखाया होता है, ठीक है, शेड करके दिखाया। ओके, इसमें शेड किया हुआ हिस्सा कितना है, ये पूरा होल एक है ना, मान लो ये रोटी है, ठीक है, तो ये एक जो है पूरा है, बट इसमें टुकड़ा कितना है, जो शेडेड टुकड़ा है वो कितना है, ये कितने टुकड़े हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं, एक है, तो उसको हम लिखते हैं अंश में या फिर न्यूमरेटर में 1, ठीक है। और अपॉन क्या, हर में क्या लिखेंगे या डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में वो सब हम क्या लिखेंगे कि इसके हमने कितने पार्ट किए हैं, कितने टुकड़े हमने बनाए, यानी कि इसका ये कितना हिस्सा है, कितने बराबर हिस्से हमने इसमें किए हैं, कितने हिस्से किए हमने इसके बराबर, हर से मतलब है कि हर हिस्सा, ऊपर जो हमने यूज किया हुआ अंश टुकड़ा, अंश का मतलब वो टुकड़ा, ठीक है, और हर का मतलब है सारे टुकड़े कितने हैं, कुल टुकड़े कितने हैं, डिनोमिनेटर कितना है, इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। तो ये है हमारा भिन्न बनाने का तरीका। और अब हम ये बोले कि इसमें 1/2 जो है ये क्या है, हमने यूज कर लिया है या फिर खा लिया है, ठीक है। बचा हुआ टुकड़ा कितना है, कितना है, 3 कहां लिखेंगे, अंश में लिखेंगे कि हर में लिखेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो 3 है उसको कहां लिखेंगे। अब हमने ये बोलना है कि कितने हिस्से अभी बचे हुए हैं रोटी के, 3, तो कितने टुकड़े बचे हैं, ये 3 को कहां लिखना है, नीचे लिखूं, चलो ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या लिखूं फिर, ऊपर भी 3 ही, कोई बात नहीं, वेट, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, क्या इसमें 3 टुकड़े हैं, सारे टुकड़े 3 है इसमें, टोटल टुकड़े कितने हैं, टोटल टुकड़े 3 दिख रहे इसमें, कितने रोटी के टुकड़े, कुल टुकड़े कितने, 4 टुकड़े हैं। तो कुल टुकड़े जो होंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा 4, अगर टुकड़े चाहे खाया है चाहे नहीं खाया है वो टोटल काउंट होगा, डिनोमिनेटर में सारे टुकड़े लिखे जाएंगे, और जो बचे हैं वो कितने हैं, 3 है। टोटल कितना था, इतने खाया कितना था 1/4, और बचा कितना है 3/4 या 3/4। कुछ आया, समझ नहीं आया, बहुत मजेदार चीज है ये फ्रैक्शन जो है, बहुत मजेदार चीज है, इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, और हमारी लाइफ में बहुत बार काम आएगा, बहुत बार। तो आप ये देखो, ये क्लियर हो गया, yes, सर। अंश क्या है, हर क्या है, या न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, क्लियर हो गया, yes, सबको क्लियर हो गया, yes, कोई डाउट हो इसमें, yes, नहीं है, ओके, ये तो हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन का एक और एग्जांपल कि हम भिन्न कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एक में तो आपने गलती कर दी, एक और तरीका देखते हैं। मेरे पास एक क्या है, चॉकलेट है, ओके, चलो ठीक है, ओके। कोई शरारती बच्चा था, उसने कैसे खाया, ऐसे खा लिया, चलो चॉकलेट है ये, ठीक है, चॉकलेट है। चॉकलेट क्या होता है, पूरा पैकेट में
10 पार्ट होते हैं, कई में 8 पार्ट होते हैं, किसी में ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं ना, जितने भी पार्ट हो सकते हैं। पर इस वाले चॉकलेट में कितने पार्ट है टोटल? 8 टुकड़े, ठीक है। पर चॉकलेट कितना है? एक ही चॉकलेट है। पूर्णांक में ये पूरा एक चॉकलेट है। क्लियर हो गया? ये एक चॉकलेट है, ये नहीं कि बोला कि 8 चॉकलेट है। ये कितने चॉकलेट है? एक ही चॉकलेट, ठीक है। अब एक चॉकलेट में हम क्या करते, घर में भी जब हमारे गेस्ट आते हैं, है ना, गेस्ट आते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको पता होता है कि हाँ इस घर में एक ही बच्चा है, ठीक है, तो वो एक चॉकलेट लेके आते हैं। उतने में हमारे पड़ोस से हमारा एक दोस्त आया होता है खेलने के लिए, ठीक है, दोस्त आया होता है ना, तो उसको भी चॉकलेट शेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करते हैं आप लोग, शेयर करते ना? तो शेयर करते हैं, तो वो कितना शेयर करते हैं? तो अगर मान लो दोनों ने इतना इतना शेयर करके खा लिया, ठीक है, एक ने ज्यादा खा लिया, एक ने कम खा लिया, कोई बात नहीं, इतना शेयर करके खा लिया, ठीक है। अगर उसको अपन नंबर में बताना हो कि हाँ भविष्य ने कितना खाया, ये वाला शेडेड पार्ट भविष्य ने खाया, जो इस प्रकार से शेड कर रहा हूं वो किसने खाया? ये खा लिया, उसने अपने दोस्त को दे दिया, जो इस प्रकार से शेड कर रहा हूं मैं, सीधा वाला, ठीक है। बाकी पार्ट चालाकी क्या दिखाया मैं कल खाऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी हम दोनों बराबर बराबर खा रहे, ठीक है, ठीक है। बाकी क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। समझ आया? क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? जो भविष्य ने खाया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो भविष्य के दोस्त ने खाया। और ये जो बिना शेडेड है वो क्या है? बचा हुआ है अभी। अब हम फ्रैक्शन बनाएंगे इससे। क्लियर हो गया सबको? अब बताओ भविष्य ने कितना खाया? भविष्य ने कितना खाया? ये वाला 1 2 and 3, ये आया न्यूमरेटर में 3। और डिनोमिनेटर में क्या लिखूं मैं? 8। क्यों? टोटल जो इसमें टुकड़े हैं वो टोटल कितने हैं? 8। तो इसलिए हम इसमें 8 लिखेंगे, ठीक है। टोटल 8 टुकड़े थे, 8 टुकड़े में से 3 टुकड़े खा लिए भविष्य ने, ठीक है। अब भविष्य के दोस्त का क्या नाम है? अच्छा, रेहान। रेहान का नाम ऐसे ही है, ओके। रेहान ने कितने खाए? 3/8 ही खाया। 3 खाया, 3 खाया मीन्स 3 होल होंगे वो। जब भी हम 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, तो वो पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है। समझ आ रही बात? 1 2 3 4 5 बोलेंगे ना, क्या जी कितना चॉकलेट खाया? 5 खाया, तो 5 चॉकलेट खाए वो, फुल पैकेट, तभी दांत सड़ेंगे। ओके, अब रेहान ने कितना खाया? 3/8। बचे कितने हैं? बचे कितने हैं? 2, जो मतलब नहीं खाए हुए वो कितने हैं? 2/2, 2/8। 8 क्यों? क्योंकि इन सब का जो है टुकड़े जो है 8 है, ठीक है। इसमें भी टुकड़े इतने ही है, इस वाले में भी इतने ही है, इस वाले में भी इतने ही है, पर ये अलग अलग 8 नहीं है, एक ही 8 है, ठीक है। समझिए। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा जांच समझ लेते हैं। अगर मैं ये बोलूं रेहान और भविष्य ने मिलकर कुल कितना खाया? 6 खा लिया, 6/8। कैसे? इसको भी काउंट किया, इसको भी काउंट किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6 टुकड़े जो है खा लिए। और कितने में से खाए वो? 8 में से खाए। अभी कितने बचे होंगे इसको देख के पता लगा सकते हैं हम, इसको देख के कितने बचे होंगे? कैसे? 8 में से 6 माइनस करेंगे। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? कितने चॉकलेट बचेंगे? 2 चॉकलेट बचेंगे। 2 पीस। कितने बड़े पीस? 2/8 बचेंगे। कितने बचेंगे? -8 में से, ठीक है, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 8/8 में से माइनस 6/8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/8। क्लियर हो गया? समझ आया कि नहीं आया? यहाँ देखो 8/8 को ना हम 1 भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? फुल है, क्योंकि ये फुल है, इसको हम 1 बोल सकते हैं।
क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। समझ आ गया? यस सर। क्या चीज है बिन? यस सर। पक्की बात है? यस सर। ओके, बिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टुकड़े का साइज। बिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो हम जिसको हम बोल रहे हैं कि 2/3, 4/5, ठीक है, एक ऐसी आकृति, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिन में। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी जानते हैं, ठीक है। ये एक चॉकलेट ऐसा आया, ठीक है, कंपनी वालों ने बनाते समय क्या कर दिया, इधर से गड़बड़ कर दिया और यहां से उसको काटना या फिर निशान लगाना, जो टूटने वाला निशान होता है ना, वो लगाना भूल गए। अब इसमें कितने टुकड़े? 6 टुकड़े हैं, ठीक है, 6 टुकड़े। आयान कितने भाई बहन है आप दोनों? आप दो ही है ना आप दोनों दो ही भाई बहन है, ठीक है। आयान ने क्या चालाकी दिखाया, हम दोनों बराबर खाते हैं बोला, ठीक है ठीक है। तो आयान ने क्या किया, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, ये अपने लिए रख दिया, ये वाला टुकड़ा आयान ने खाया, ठीक है, और ये अलीना को दे दिया। तो अलीना को बोला देखो आपके भी 3 टुकड़े हैं, मेरे भी 3 टुकड़े हैं, 1 2 3, और मेरे भी 3 टुकड़े हैं, ठीक है। तो क्या बराबर है दोनों का? नहीं है बराबर। क्यों? क्या हम इसको 3/6, अभी कितने टुकड़े इसमें, हर में कितने हैं, मान लो 6 है, ठीक है। तो इस 1 2 3 इसको हम 3/6 लिख सकते हैं या 3/6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? लड़ाई होने वाली यहाँ पे। अलीना गई पापा के पास और बोला मुझे छोटा छोटा दिया, ठीक है, अपने लिए बड़ा बड़ा रखा। तो जो है इसमें जो है बिन में साइज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। साइज बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं 3/6, ठीक है। या फिर जो कंपनी वालों ने मिस्टेक किया ना, उसको ठीक करना पड़ेगा खुद ही, जो यहां पर बराबर टुकड़ा नहीं किया तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तब तक हम इसको नहीं बोल सकते कि ये 3/6 है। अब अगर ये दोनों बराबर बराबर बांटते हैं तो कितना कितना बांटेंगे? 4 बांटेंगे, या फिर यहां से इधर को 2 भाग में बांट के भी बांट सकते हैं, ठीक है, और बराबर बांट सकते हैं। समझ गए? यस सर। इसी का ही 1/2 बन सकता है, इस चॉकलेट का 1/2 बन सकता है। यस सर। कैसे? ये 1/2 ही बन गया जो शेड किया आगे, ठीक है। 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम, और क्या लिख सकते हैं इसको हम? 4/8 भी लिख सकते हैं, और इन दोनों की वैल्यू बराबर है। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्यों है बराबर। हाँ, अगर हम इसका हम काटते हैं तब भी इसका 1/2 ही आएगा, ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि बिन क्या चीज है और इसके कितने रूप हो सकते हैं। क्या सबको बिन क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, जब हम बिन सीखते थे, आप लोगों को बता दो, हम लोग बहुत डर जाते थे बिन को देखकर, ये क्यों, क्या हो रहा है, ये संख्या के ऊपर संख्या, संख्या के नीचे संख्या, कई बार उसके नीचे भी संख्या। ऐसा देखा कहीं आपने? 3/4/5/3 ऐसा आ जाता था, फिर तो हम डर जाते थे बिल्कुल ही, ठीक है। तो बिन बहुत आसान और इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है, ये सब भी हम सीखेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत आसानी से, ठीक है। जहां पे आपका क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन पुट करते रहे और पूछते रहे, ठीक है। और यदि आप लोगों के पास भी अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज यूट्यूब के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जरूर कमेंट में आप अपने क्वेश्चन डालें या फिर सजेशन डालें। ओके, आगे चलें फिर।